विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति, प्रार्थना और उपासना का विषय हो चुका है, इस पर विचार कर चुके हैं। अब जो मंत्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्तुति, उपासना और प्रार्थना के दिए हैं, उन पर विचार करेंगे। पहला मंत्र दे रखा है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुव यद भद्रं तन्न असुव। इसका हिंदी में अर्थ है, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब इस हिंदी के दिए अर्थ पर ही हमें विचार करना है, विचार के जानना है, ताकि ये ठीक ठीक हमारे ज्ञान में आ जाए और इससे हम लाभान्वित होने लगें। केवल शाब्दिक अर्थ से उतना लाभ नहीं मिलता जितना विचार पूर्वक अर्थ निकालने से बनता है। सकल जगत के उत्पत्ति करता, सकल जगत ये जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, इसका बनाने वाला वह निराकार परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है, वही है। हे परमपिता परमात्मा, आप जो हैं इस सकल जगत के उत्पत्ति करता, बनाने वाले हैं। आपके ही सामर्थ्य से यह संभव है कि यह जगत चलायमान हो रहा है। अन्य कोई आपके इस सामर्थ्य के तुल्य भी नहीं है। आप ही इसके उत्पत्ति करता हैं। सूक्ष्म से स्थूल की प्रक्रिया को चलाने में आपका ही सामर्थ्य कार्य कर रहा है। समग्र ऐश्वर्य युक्त जितना भी ऐश्वर्य है इस पूरे ब्रह्मांड में है, उस सभी ऐश्वर्य से आप युक्त हैं। शुद्ध स्वरूप, आप तो स्वरूप से ही शुद्ध हैं। मनुष्य को शुद्ध होने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, वैराग्य और अभ्यास करना पड़ता है। मनुष्य को शरीर और आत्मा जुड़ने का नाम मनुष्य है। आत्मा के साथ यह शरीर है, और यह शरीर प्रकृति से मिलकर बना हुआ है, और प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत, रज और तम से मिलकर के प्रकृति बना हुआ है, और इस प्रकृति से ही आगे विस्तार करके इस शरीर का निर्माण आपके ही सामर्थ्य से हुआ है। परमपिता परमात्मा, इस सामर्थ्य को हम जितना भी गुणगान करते जाएं, वो बहुत कम है। आपका ही स्वरूप है, बिल्कुल शुद्ध है। मनुष्य कभी अशुद्ध, कभी शुद्ध, कभी अशुद्ध, कभी शुद्ध, क्योंकि सत, रज और तम कौन सा गुण किस वक्त बढ़ जाए, यह उस व्यक्ति के विवेक, कर्म, व्यवहार और उसका आचरण, संगति आदि के कर्मों का प्रभाव होता है। आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। शुद्ध होने के लिए मनुष्य को
परमात्मा का दिया वेद ज्ञान जो ऋषियों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उसी के आचरण से हम ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और लाभान्वित होते रहते हैं। शुद्ध स्वरूप, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप। आगे बताया, सभी सुखों के दाता परमेश्वर। हे परमात्मा, आप सभी प्रकार के सुखों के दाता हैं। इससे समझ सकते हैं दुख का लेश भी आपके पास नहीं है। और आत्मा जितने भी कार्य करता है वह सुख के लिए ही करता है। जिस भी कार्य को करता है सुख के लिए ही करता है, लेकिन सुख के लिए करते करते भी उसमें दुख का प्रभाव परिणाम मिल जाता है। इसका कारण है कि हमने उसको ठीक प्रकार से जांचा नहीं, कर्म में लाए नहीं, आचरण में ठीक जांच करके ज्ञान के अनुसार उसका परीक्षण करके हमने प्रयोग में नहीं लाया है। प्रयोग में ठीक ठीक लाएं तो शुद्ध स्वरूप हो जाएगा। हमें भी वह सुख चाहिए जो सुख परमात्मा के पास है। वह अंततः सुख मोक्ष का नाम है और वह सुख केवल और केवल परमात्मा के आधार से मिल सकता है, अन्य किसी के आधार से वह सुख नहीं मिल सकता। भौतिकतावाद में रहते हुए हम शरीर की तृप्ति के लिए आंशिक सुख प्राप्त करते रहते हैं, जिसको हम ऐश्वर्य से जानते हैं। यह अस्थायी नहीं है। जब तक शरीर है जब तक ही वह ऐश्वर्य हमारे लिए कार्य करता है। जब शरीर नहीं है तब अंततः मोक्ष का सुख ही कार्य करता है। मोक्ष सुख ही सच्चा सुख है। हमें इस मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न और अभ्यास वैराग्य के साथ करना योग्य है, तभी हम इसका लाभ ले सकते हैं। मंत्र का अर्थ हम बार बार रटते रहें, बोलते रहें, लेकिन विचार करके आचरण में उसको न लाएं और कर्म कुछ करें नहीं, केवल रटते ही रटते रहें, इसका लाभ मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। कर्म से हीन व्यक्ति किसी लाभ को प्राप्त नहीं करता। चाहे कितने ही वेद मंत्र रट ले, कितने ही बोल ले, उससे कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। सुख स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, जब हम इस प्रकार से अपने कर्म में जान कर के ज्ञान को आचरण में लेकर के आते हैं और अपने व्यवहार में, प्रैक्टिकल में, कार्य क्षेत्र में उसको अपना करके आगे बढ़ते हैं, तभी उन्नति होती है। सभी हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख तभी दूर हो सकते हैं जब हम आप्त पुरुषों के मार्ग से यह जान लें कि दुर्गुण क्या है, दुख क्या है, तभी तो हम दूर कर पाएंगे दुर्गुण और दुख। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वह भी समाज से इसको सीख सकता है। जो व्यक्ति दुर्गुणी, दुर्व्यसनी, दुखी होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? वह व्यवहार से, सत्संगति से देख करके, सुन करके वह भी जान लेता है। ऐसा नहीं है कि जो विद्या के पढ़े हुए हैं वे ही सुख का लाभ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा, सभी का आत्मा सत्य और सत्य का जानने वाला है। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख तभी तो दूर होंगे जब हमें ज्ञान के माध्यम से यह पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये कर्म हम कर तो सुख के लिए रहे, लेकिन इसका परिणाम दुख है। संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर कर दीजिए और हमें सुख प्राप्त कराइए। सुख प्राप्त तो स्वतः ही हो जाएगा जब हम सुख के लिए प्रयास करेंगे।
आप तो के मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करेंगे। वह हर कार्य स्वयं करता है, किसी की सहायता नहीं लेता, प्रत्येक व्यक्ति के किए कर्म का यथावत न्याय करता रहता है। उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो न्याय संगत न हो। उस पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा करने से ही परमात्मा की कृपा ऊपर हो सकती है, सभी मनुष्यों के ऊपर हो सकती है। लेकिन कृपा बनने के लिए कृपा का पात्र होना चाहिए, और ये सभी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख छोड़ने के लिए दुखों का ज्ञान होना चाहिए। वह इसको छोड़ने का भी पात्र होना चाहिए, तभी तो सुख को प्राप्त होगा। हमें सभी सुख प्राप्त होवे, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। ज्ञान पूर्वक जानकर के ही सुख दुख का दूर करना योग्य है। इस मंत्र का इतना सूक्ष्म सा विषय आपके बीच में रखा है, आगे कल रखेंगे। ओम सम।